हेलो एवरीवन। आज हम शनि के गोचर के प्रभाव पे चर्चा करने वाले हैं और ये जो प्रभाव जो होगा किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, ये शनि महाराज आप सभी जानते हैं लॉन्ग टाइम के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये इनकी स्थिति जो प्राप्त हो रही है यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर और ये गुरु की साधारण राशि मीन राशि में भ्रमण संचरण करने जाएंगे, जो कि समय जो अवधि होगी टाइम जो होगा 29 मार्च 2025 को ये अपना मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में भ्रमण करेंगे और यहाँ पे 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। आप सभी जानते हैं ये अवसर इनको 30 साल के बाद 30 इयर्स के बाद ही प्राप्त हुआ है, तो कुछ विशेष होगा, कुछ खास होगा। क्योंकि ये 2.5 वर्ष रहने वाले हैं एक ही राशि में, यहाँ पे जब भी आएंगे ये मीन राशि में 2.5 वर्ष लगाएंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो शनि की अपनी खुद की राशि जो होती है राशि मकर कुंभ है और शनि की जो उच्च राशि है ये तुला राशि है। शनि का जो नक्षत्र होता है पुष्य और अनुराधा उत्तरा भाद्रपद, ये शनि का नक्षत्र है। शनि की जो नीच राशि जो है ये मेष राशि है, उच्च राशि है जो तुला राशि है। तो कुछ इस प्रकार से ये कंडीशन होता है कुंडली में। हाँ, शनि देखिए, शनि न्यायाधीश हैं और शनि को न्यायाधीश कहा गया है। शनि जज हैं, शनि को जजमेंट देना काम है, शनि का काम ही है। और ये कर्म की लेखा जोखा करने वाले हैं शनि, यानी क्रेडिट डेबिट यानी जो लेखा जोखा होता है इंसान के कर्म की लेखा जोखा का काम शनिदेव ही करते हैं। शनि की चाल जो होती है धीमी होती है, इसलिए इन्हें मंदगामी भी कहा जाता है। शनि न्याय और कर्म फलदाता है। शनि न्याय और कर्म फल का देवता है। कसौटी पे सोना को रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार शनि देव भी इंसान के कर्म को रख कर कर्म को लेकर इतना ये निचोड़ बनाते हैं इंसान को कि इंसान किसी भी हालत में अपने आप को कैसे रखा जाता है ये सीख है और अपने कर्म के मतलब अकॉर्डिंग जागरूकता इन चीज़ों को देने में सक्षम होते हैं शनि महाराज। तो शनि सभी ग्रहों में एक बहुत ही बढ़िया ग्रह है, इस प्रकार से होता है। और शनि क्या है, शनि अवसाद है, विषाद है, आलस है, प्रमाद है। तो ये इंसान को इन सभी चीज़ों से जब भी इंसान यानी सरसाती अढ़ैया और शनि से प्रभावित होता है तो ऐसे लोगों में आलस प्रमाद और अवसाद विषाद अक्सर करके देखा जाता है। लेकिन इन चीज़ों से बच जाए अगर इंसान अपने कर्म को लेकर जागरूक रहे और अपना एफर्ट डाले तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देते हैं शनि। इंसान को सुधारने का काम काज जो है यानी इस इंसान के कर्म की लेखा जोखा सभी चीज़ों का विचार शनि से ही होता है। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और आज का जो साइन है ये है मेष से लेकर ये कर्क राशि यानी एरी साइन से लेकर कैंसर साइन, इन्हीं चारों राशि पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आप सबके लिए ये शनि का जो प्रभाव है किस प्रकार से रहेगा। और सभी राशियों के लिए यहाँ पे जन्मपत्री भी होगी। आप सभी देख सकते हैं कि शनि का आप सबके जन्मपत्री में शनि का प्लेसमेंट गोचर किस प्रकार से है, शनि कहाँ पे प्लेस है, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप मिला सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले चार्ट को समझेंगे। और ये राशि परिवर्तन बेहद खास है, चूँकि ये 2.5 वर्ष ही 2.5 वर्ष रहेंगे, यहीं पे रहेंगे आपके जन्म पत्रिका में, जहाँ भी मीन राशि है वहीं पे शनि का भ्रमण संचरण होगा। तो चलिए हम जानते हैं। और पहला जो देखिए ये फलादेश जो होगा चंद्र राशि पे ही आधारित है। तो जो लोग जिनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा मेष राशि में है उनके लिए ये जनपत्री है। आप सभी देख सकते हैं। हाँ, शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं। शनि आपके ये कर्मेश हैं, लाभेश हैं और ये आपके जाके व्यय भाव में भ्रमण करेंगे। यहीं पे 2.5 वर्ष रहेंगे यानी 27 तक यहीं पे रहेंगे प्लेस शनि। तो शनि की दृष्टि जाएगी धन पे, शनि की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी आपके भाग्य भाव पे होगी यानी 9वें भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से जन्मपत्री में शनि का कंडीशन होगा। चलिए हम फलादेश की तरफ बढ़ेंगे और फल प्रभाव जो होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। हाँ, मेष राशि के लिए शनि मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों को अपने करियर और व्यवसाय में कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकता है और आपकी आर्थिक
आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकता है। 29 मार्च 2025 शनि की 7.5 भी शुरू होने वाली है। देखिए हाँ, जो लोग मेष राशि के हैं उनके लिए ये समय तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भी होगा, क्योंकि शनि के से प्रभावित रहेंगे। और शनि का जो पहला चरण है, पहला फेज जो है आपके ऊपर शुरू होने वाला है 29 मार्च 2025 से। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ शनि से संबंधित कुछ उपाय भी करना अति आवश्यक होगा। यहाँ पे जिसकी वजह से द्वादश भाव में शनि रहेंगे तो आपके अननेसेसरी खर्चे भी बढ़ेंगे, किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा भी होगी, और वही फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा, लेकिन वही थोड़ा-सा ईबट लगेगा, आपके हर कामों में ईबट लगाने का काम करेंगे शनिदेव। व्यवसाय, कारोबार में भी समय जो है आपके लिए फ़ेवरेबल ही रहने वाला है। वाणी का विशेष ध्यान दें, और वाणी की वजह से मित्र भी आपके शत्रु बन जाएँगे, शत्रु अति शत्रु बन जाएँगे। इसलिए विशेष करके क्योंकि ये द्वादश में है तो इनकी तीसरी दृष्टि वाणी पे जाएगी, तो वाणी की आपकी कड़वाहट काफ़ी देखा जाएगा। इसलिए आप देखिए हाँ, इसके बाद शनि के षष्ठ भाव पे जब दृष्टि जाएगी तो आपका रोग, रिपु, शत्रु का भी शमन करने वाले होंगे। अगर आप यहाँ पे पेट्रोलियम और वही ट्रेवलिंग, लोहे और ऑयली का काम करते हैं, स्पोर्ट का काम करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। शनि की महापरिवर्तन से नौकरी में स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। इसमें बहुत कुछ सीखने का भी आपको आपके अंदर ललक उत्पन्न होगी। यानी यहाँ पे आपके अंदर कुछ सीखने, कुछ करने की जुनून, जज़्बा भी आपको देने वाले होंगे शनि। हाँ, सब कुछ आपके लिए बेटर होगा, लेकिन कब होगा? जब आप अपने कर्म के प्रति जागरूक रहेंगे तब। अपना आलस, अपना प्रमाद, अपना जो स्वभाव है उसमें आपको काफ़ी चेंज करना होगा। चूँकि शनि से प्रभावित हैं आप, तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट और ये विशेष रूप से अपने आप पर फोकस देनी होगी। तो काफ़ी आपके लिए यहाँ पे फ़ेवरेबल रिज़ल्ट देने वाले होंगे शनि। चूँकि देखिए, शनि के 7.5 में आप यहाँ पे अभी इन्वॉल्व रहेंगे, तो उपाय तो करनी ही होगी आपको। शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचना है तो उपाय तो करना ही होगा। उपाय के तौर पे आपको देखिए पीपल के पेड़ में जल दें शनिवार को, और वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और यहाँ से ये वृषभ राशि, टॉरस साइन, हाँ, जो लोग टॉरस साइन के हैं उनके लिए शनि के गोचर से किस प्रकार से प्रभावित होगा और किस प्रकार से प्रभाव रहेगा 2.5 वर्ष, इसको जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम चार्ट को भी समझ लेते हैं। हाँ, ये वृषभ राशि वालों के लिए जन्मपत्री देखिए, ये फलादेश चंद्र राशि पे आधारित है, तो जिसके बर्थ चार्ट में कुंडली में वृषभ राशि में चंद्रमा है उनके लिए जन्म कुंडली है। तो चलिए हम इसको जानते हैं। हाँ, शनि आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे। तो जो लोग वृषभ राशि के हैं, टॉरस साइन के हैं, उनके लिए 2.5 वर्ष यानी 27 तक के शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। अब यहाँ से आपके भागेश हैं, कर्मेश हैं। भागेश कर्म के ये देवता हैं, और भाग्य भाव को, कर्म और दशम भाव को नियंत्रित करने वाले देव आपके एकादश भाव में रहेंगे। अब इनकी दृष्टि विचार कर लेते हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी लग्न पे, इसके बाद यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी पंचम पे, 10वीं दृष्टि जाएगी अष्टम पे। तो कुछ इस प्रकार से बर्थ चार्ट में कंडीशन है शनि का। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर जो होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसके स्वामी ही वृषभ राशि वालों के शुक्र हैं, और शनि और शुक्र में मित्रता होती है, तो शनि के मित्र की राशि है ये। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है ये शनि का गोचर। चूंकि शनि के एकादश भाव में गोचर करना वृषभ राशि के जातकों की धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ाने वाला होगा। वही सुख साधनों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगी। वही योजनाएं आपकी सफल होंगी और आय के नए स्रोत विकसित होंगे। कुछ सीखने की ललक आपके अंदर उत्पन्न होगी और आप कुछ सीखने के लिए तत्पर भी रहेंगे। शनिदेव का मीन राशि में संचरण वृषभ राशि के लोगों को सकारात्मक ही प्रभाव देगा, क्योंकि शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के एकादश स्थान में भ्रमण करने वाले हैं। इसलिए इस दौरान आपकी
आय में वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही इस दौरान आपकी इनकम के नए नए सोर्स, नई नई जरिया भी प्राप्त होगी। इस दौरान आपकी इनकम के नए नए सोर्स भी बन सकते हैं और वही बिजनेस में भी आपको कई गुना लाभ हो सकता है। साथ ही आपके जीवन में प्रगति के नए रास्ते भी खुलेंगे और आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने के पूरे आसार हैं। साथ ही शेयर बाजार और सट्टा और लॉटरी से भी आपके योग ये साथ ही शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी के भी लाभ बन रहे हैं और इसके भी योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है। हाँ, शनि आपके देखिए ये आपके लाभ भाव में है, तो कुछ यहाँ से इनकी दृष्टि लग्न पे होगी। तो हाँ, अपने कर्म को लेकर आप जागरूक रहिएगा। अपने आलस को दूरी, आप अपने अंदर आलस से दूरी बनाएं, अपने आप को दूर रखें आलस से और अवसाद विषाद इन सब चीज़ों से आपको आप अपने आप को अलग रखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे शनि बढ़िया रिजल्ट देने वाला होंगे। चलिए, उपाय के तौर पे आपको बस वही शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है। शुक्र का जो बीज मंत्र है कुछ इस प्रकार से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। ये मंत्र है, एनी हाउ ये छोटा सा मंत्र है, इसको जाप कर लेने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि, हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए शनि का ये भ्रमण संचरण किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। हाँ, तो पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। हाँ, ये जन्मपत्री देखिए, ये फलादेश जोगी चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो जिसके कुंडली में बर्थ चार्ट में शनि मिथुन राशि में है उनके लिए जन्मपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। और ये शनि जो है आपके अष्टमेश हैं, भागेश हैं और ये जाके कर्म भाव में, दसम भाव में भ्रमण करेंगे और यहीं पे शनि का ये भ्रमण संचरण यहाँ 27 तक रहने वाला है। 27 तक रहेंगे आपके करियर के भाव में, यानी केंद्र के दसम भाव में। तो कुछ प्रकार से प्रभाव देंगे। अब चलिए इनकी दृष्टि विचार कर लेते हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी व्यय भाव पे, यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि सुख भाव पे, यहाँ से इनकी 10वीं दृष्टि जो होगी ये 7म भाव पे। आपके दाम्पत्य के भाव को भी देखेंगे शनि, आपके ये धन भाव को भी देखेंगे, नहीं सॉरी, ये आपके व्यय भाव को देखेंगे और ये यहाँ से इनकी चतुर्थ दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि जाएगी चतुर्थ पे। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि और कंडीशन रहने वाला है शनि का। चलिए अब हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग जेमिनी साइन, शनिदेव का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि शनिदेव आपकी गोचर कुंडली से करियर और कारोबार के स्थान पर भ्रमण करने वाले हैं। इस दौरान नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी भी मिल सकती है, साथ ही करियर में उन्नति मिलेगी और वही नौकरी व्यापार में भी तरक्की का अवसर भी प्राप्त होगा। वही व्यापारियों को अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। करियर को लेकर चल रही टेंशन खत्म होने वाली है। युवाओं को किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से जीवन में ऊंचाइयां भी मिल सकती है। शनि के गोचर से अपने प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं शनि के गोचर से आपके प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि तनाव, चिंता, शारीरिक समस्याएं, काम काज को लेकर विशेष देखिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और शनि का गोचर मिथुन राशि के लोगों को अनुकूल प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली गोचर कुंडली से करियर और कारोबार के स्थान पर भी भ्रमण करने वाले हैं। यहीं पे इनका विचरण होगा, यानी 10वें भाव में, जो कि केंद्र का भाव है। इसलिए इस दौरान नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जॉब के अवसर भी मिल सकते हैं, साथ ही करियर में उन्नति मिलेगी, नौकरी और व्यापार में भी तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। वही व्यापारियों को अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। करियर को लेकर चल रही टेंशन खत्म होने वाली है। युवाओं को किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क से युवाओं को किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से जीवन में ऊंचाइयां भी मिल सकती है। शनि के गोचर से प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती है और आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी होंगी, जैसे कि तनाव, चिंता, शारीरिक समस्याएं। कामकाज को लेकर विदेश जा सकते हैं और ओवर थिंकिंग भी होगा। विवाह के योग बन रहा है, दोस्तों की संख्या बढ़ने वाली है। चूँकि देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के स्वभाव में जिद, हठ, एग्रेशन, गुस्सा देखी जा सकती है। वही भूमि संबंधित काम करते
है जो लोग, उनके लिए विशेष यहाँ पे लाभ होगा। यात्रा के भी योग बन रहा है। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग जेमिनी साइन के हैं। और ये शनि आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। ये माता का भी घर है, तो आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है। बाकी सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पे अपना शनि के प्रकोप से वंचित हैं और मुक्त हैं, चूँकि आपके ऊपर शनि का कोई इफेक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो आप को यहाँ पे बुध का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, चूँकि आपकी लग्नेश बुध हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये कैंसर साइन यानी कर्क राशि, हाँ जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए शनि का ये गोचर जो प्रभाव होगा, गोचर से किस प्रकार से प्रभाव देने वाला होगा आप सबके लिए, ये 2.5 वर्ष किस प्रकार से रहेगा, इसको जानेंगे। चलिए तो पहले हम ये चंद्र राशि पे आधारित है। आप सबके बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा कर्क राशि में है तो ये फलादेश आपके लिए है और ये कुंडली आप सबके लिए है। देखिए तो ये कर्क लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि जो है उनके लिए जन्मपत्री है। तो यहाँ पे आपके लिए शनि सप्तमेश है, अष्टमेश है और आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण करेंगे। 2.5 वर्ष 27 तक यहीं पे रहने वाले हैं शनि आपके भाग्य भाव में। खैर यहाँ पे भाग्य भाव में पाप ग्रह भी अपने बढ़िया रिजल्ट देते हैं, बढ़िया प्रभाव देते हैं, लेकिन शनि है, शनि किसी काम काज को लेकर डिले कर देते हैं और मंद मंद गति इनका होता है। शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं, तो कोई काम को ये थोड़ा सा डिले कर देते हैं। बाकी सब कुछ बढ़िया होगा। और ये आपके सप्तम भाव के अष्टम भाव सप्तम भाव को नियंत्रित करने वाले देव होकर आपके भाग्य भाव में रहेंगे 2.5 वर्ष। तो चलिए अब यहाँ से इनकी दृष्टि जो जाएगी आपके ये भाग्य में है तो लाभ पर दृष्टि डालेंगे तीसरी, और वही यहाँ से थर्ड हाउस पे इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी और षष्ठ भाव पे 10वीं दृष्टि होगी शनि की। तो कुछ इस प्रकार से शनि का कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जो लोग कर्क राशि के हैं, कैंसर साइन के हैं, उनके लिए कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। चलिए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को शनि के गोचर से अपने आपके घर में और परिवार के मामलों में कुछ समस्याएं हो सकती है और परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में कुछ तनाव भी हो सकता है। वही माइंड सेटअप चेंज होगा आपका, तो इसमें आपको थोड़ी सी अपने में संतुलन रखनी होगी। यानी वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां देखी जा सकती है। डेली काम काज में विशेष बदलाव होगा, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ेगा, सोशल वर्क में भी फायदा होगा। लोन लेने के लिए समय अनुकूल है। रोग शत्रु का शमन होगा। शनि के गोचर से आप अधिक दबाव देखिए पूर्व से जब आपके ऊपर ढैया थी और ये 29 मार्च के बाद आप यहाँ से ढैया से मुक्त हो जाएंगे और यहाँ से ये शनि के प्रभाव से आप उससे बाहर आएंगे। तो काफ़ी आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट बढ़िया होगा, क्योंकि शनि की ना अढ़ैया है आपके ऊपर ना सरसाती है। यानी शनि के कोई शनि का जो इफेक्ट है आपके ऊपर नहीं है। आप कर्क राशि हैं, आप मुक्त हो रहे हैं ढैया। शनि के गोचर के देखिए ये जब शनि मीन राशि में आएंगे, इससे पूर्व आप अधिक दबाव अधिक प्रेशर में थे, चूँकि शनि के ढैया था आपके ऊपर, लेकिन आप उससे बाहर आएंगे। और जो लोग फील्ड का काम करते हैं, फील्ड वर्क हैं और किसी तरह से घूमने फिरने के काम करते हैं, इंजीनियर हैं, तो ऐसे लोग के लिए समय काफ़ी फेवरेबल है, अनुकूल है और उसमें आपको विशेष लाभ भी होगा। जल्दबाजी से आपको बचना होगा, यानी काफ़ी किसी काम काज को लेकर पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। तो यहाँ पे वही हायर एजुकेशन के लिए जो लोग तत्पर हैं और उसमें अपना एफर्ट डाल रहे हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी लाभ देने वाला होगा। यहाँ पे ये गोचर आपको नई दिशा डायरेक्शन देने वाला होगा। व्यापारियों के लिए भी नई और बड़े अवसर प्राप्त होंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होने वाला है आप सबके लिए। हाँ देखिए शनि जो है और ये आपकी कर्क राशि है, तो इसके स्वामी चंद्रमा हुए। तो अभी फिलहाल उपाय के तौर पर आपको ये चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। डेली चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करें तो काफ़ी आपके लिए ये शनि देव शुभता देने वाले होंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है, चूँकि आपके भाग्य भाव में है तो भाग्य भाव में पाप ग्रह बढ़िया ही फल और ये अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाते हैं यहाँ पर आकर। लेकिन वही शनि है, शनि थोड़ा सा किसी काम को स्लो कर देते हैं और लेकिन काफ़ी आप अपना एफर्ट डालिएगा, पुरुषार्थ पराक्रम अपने अंदर रखिए, अपने काम के प्रति जागरूक रहेंगे तो यहाँ पे शनिदेव की शुभता आपको प्राप्त होगी।
तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव है शनि के गोचर से, ये जो प्रभाव कुछ इस प्रकार से था। तो ये था शनि के राशि परिवर्तन से मेष से लेकर कर्क राशि वालों का हाल। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।